जय हिंद। पहले आरिफ की सच्चाई, फिर आयशा के अधूरे सपने और उनके पिता का दर्द। आरिफ की सच्चाई की बात करें तो कल किसी सज्जन ने एक कमेंट किया था जिसमें उसके फेसबुक का लिंक था। जब मैंने ओपन किया तो उसके फेवरेट कोट थे, हमें खरीदने की कोशिश मत करे पगली, हम उन पुरखों की संतानें हैं जो मुजरे में हवेलियाँ दान कर दिया करते थे। ये जो सोच है ना, जब आप अपने अतीत में जीना शुरू कर देते तो फिर आप अपने वर्तमान को स्वीकार नहीं कर पाते। और ये समस्या केवल आरिफ की नहीं है, ऐसे लाखों आरिफ है जिनका नाम अजय भी हो सकता है। जब बात पुरखों की आती है तो इसका तात्पर्य ज़मींदारों और राजाओं से है। राजा एक बहुत बड़े एरिया का एक होता था, ज़मींदार 2-4 गांव का एक होता था। चूँकि हमारा सरनेम उससे मैच होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे वो पूर्वज थे और हम उनकी औलादे हैं। एक एरिया में बहुत सारे उस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कोई एक ज़मींदार होता है, कोई एक राजा होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे ये क्लेम करने लगे कि हाँ हम उनके वंशज हैं। चलो मैंने मान लिया कि तुम लाल किला और कुतुब मीनार के मालिक हो, तो एक लाल किला और कुतुब मीनार के मालिक को ये शोभा देता है कि वो अपने ससुर से 1.5 लाख रुपए मांगे, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस करे, पैसे हटने के बाद औरत को घर से बाहर निकाल दे। जब बात राजा और नवाब की है तो याद आता है वाजिद अली शाह का वो किस्सा। वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे। जब उनको अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया तो उनके जितने मंत्री संतरी, जितने सेनापति थे, सारे भाग खड़े हुए। वैसे ही बेड पे लेटे हुए थे। तो अंग्रेज सिपाही ने कहा कि सारे तेरे चले गए, तू यहाँ पे कैसे लेटा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मेरा जूता पहनाने वाला कोई नहीं था। तो हर राजा के पहले एक कवि होते थे, तो उन्होंने लिखा, गरीबी में अमीरों के शराफत कम नहीं होते, सोना लाख भी टुकड़े हो दाम कम नहीं होते। तो अगर तुम खुद को राजा मानते हो तो वाजिद अली शाह से सीखो कि नवाब की कैसी लाइफ होती थी और विकट परिस्थिति में भी कैसे जीते थे। अब आयशा के पिता का दर्द। लड़ लिया यार, हिंदू मुसलमान यार, बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत मरने दो। ऐसी जितनी आयशा है उनको बचाओ। बहुत लड़ लिया, अब मानवता के लिए खड़े हो जाओ। बात करें आयशा के अधूरे सपने की, तो आयशा का सपना था कि वो पीएचडी करे, प्रोफेसर बने। जिस परिस्थिति में उसने सुसाइड की, बहुत लोग आयशा के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आयशा के ऊपर सवाल खड़े नहीं करता, चूँकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज उसके ऊपर कोई आरोप आप लगाते हैं तो आयशा अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकती है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती है। आयशा ने मरते वक्त भी ये कहा, उसको पता था कि उसकी आखिरी वीडियो है, इसके बाद वो इस दुनिया में नहीं होगी, कि अब वो ये केस वापस ले लो। अपनों से कैश विड्रॉल कर दो, नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। और आरिफ जहाँ भी रहे खुश रहे, इस तरह का अपील, इतना इनोसेंट वो औरत, उसके बाद भी जो लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं उसके सुसाइड को जस्टिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि एक सुसाइड को जस्टिफाई का मतलब हज़ारों सुसाइड देखना। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई सुसाइड करता है तो उसके पक्ष को भी जानना ज़रूरी है कि वो किस परिस्थितियों में एक्सट्रीम कदम उठाता है। ऐसा कोई अनपढ़ गवार लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, क्या सही है क्या गलत है ये समझ सकती थी। आरिफ अरेस्ट हो गया है, अब ये देखने वाली बात होगी क्या क्या खुलासे होते हैं, किस परिस्थितियों में उसे ये कदम उठाना पड़ा, कैसे उसे टॉर्चर किया जाता था। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।